दुनिया महायुद्ध की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे के अंदर आपने हार्मूज़ को रिलीज़ नहीं किया, वहाँ से सारे जहाज़ों का आवागमन सुगम नहीं किया, नहीं खोला, तो आपके ऊपर हम भीषण युद्ध करेंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने हार्मूज़ में लगभग 4500 मरीन कमांडो को तैनात कर दिया है। F-35 जैसे फाइटर प्लेन्स की तैनाती कर दी है, हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए हैं, और जिसके बदले में ईरान की तरफ से बयान आया है कि यदि अमेरिका हमारे संसाधनों को नष्ट करता है, हमारे ऊपर किसी भी तरह का हमला करता है, तो हम हार्मूज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अभी तो वो ईरान से अलायंस रखने वाले चाइना और रसिया जैसे देशों के जहाज़ों को निकलने दे रहा है, लेकिन उसने कहा यदि अमेरिका ने हमारे संसाधनों को नष्ट किया, हमारे ऊपर हमला किया, तो हम हार्मूज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे और तब तक ब्लॉक रखेंगे जब तक कि अमेरिका द्वारा अब तक की हमारे युद्ध में जितने भी रिसोर्सेस नष्ट हुए हैं, नुकसान हुए हैं, उसकी भरपाई नहीं करी जाती है। तो क्या होगा यदि 24 घंटे के अंदर ईरान ने हार्मूज़ को रिलीज़ नहीं किया और अमेरिका ने जो भी मरीन कमांडो और फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, यदि इन दोनों के मध्य भीषण युद्ध होता है, तो क्या यह युद्ध अब महायुद्ध की ओर बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान आमने सामने थे। अमेरिकी सेना डायरेक्ट ईरान के से युद्ध नहीं कर रही थी। ईरान जो भी हमले कर रहा था खाड़ी देशों पे कर रहा था, उनके पेट्रोलियम रिसोर्सेस पे कर रहा था, लेकिन अब हार्मूज़ पे अमेरिकी और ईरान की सेना आमने सामने होगी। और इसे हम विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग यूरोपीय देशों में 20 यूरोपीय देश अमेरिका के साथ खड़े हैं हार्मूज़ को रिलीज़ करवाने के लिए। वजह यह है कि हार्मूज़ ब्लॉक करने की वजह से यूरोप में लगभग पेट्रोल डीजल की कीमत 40 से 50% बढ़ चुके हैं। तो वह सभी देश अमेरिका के साथ हार्मूज़ खुलवाने के लिए साथ खड़े हैं। तो क्या यह युद्ध अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगा? क्योंकि रसिया ने कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से बयानबाजी करी है कि अमेरिका को युद्ध के उन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए जिससे कि ईरान असंतुष्ट है। तो क्या यह दो गुट बनेंगे कि एक तरफ ईरान, रसिया और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश? क्योंकि नाटो में से अगर स्पेन को छोड़ दिया जाए तो लगभग फ्रांस, जर्मनी जैसे, ब्रिटेन जैसे सभी देश अमेरिका के साथ खड़े हैं हार्मूज़ रिलीज़ करवाने के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें तो कि क्या यह स्थिति तृतीय विश्व युद्ध का आगाज है कि हम तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ने वाले हैं? साथ ही अमेरिका ने बूट्स ऑफ ग्राउंड की भी धमकी दी है। लगातार ट्रंप्स के बयान आ रहे हैं कि हम ईरान पे बूट्स ऑफ ग्राउंड करेंगे। बूट्स ऑफ ग्राउंड हम बता दें कि सेना को दूसरे देश के अंदर उतारना। तो यह बात तो हमें लगातार ट्रंप के बदलते बयान और इनके पूर्व के, हम जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में पश्तूनों ने कुछ वर्ष पहले अमेरिकी सेना को जिस तरह से ग्राउंड पे परास्त किया था, तो अमेरिका भी जल्द तो ऐसी साहस नहीं करेगा कि वह सेना को दूसरे देश के अंदर उतारे। लेकिन हरमुज जल संधि में एक भीषण महायुद्ध होने की संभावना पूर्णता है, क्योंकि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि यदि आपने 24 घंटे की 48 घंटे की वार्निंग दी थी, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, तो क्या अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका हरमुज के अंदर ईरान के ठिकानों पर या ईरान की जो नाकाबंदी करी है उस पर हमला करेगा? बदले में ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरान अमेरिका के साथ अन्य यूरोपीय देश और कुछ देश ईरान के साथ, क्या यह स्थिति विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी? तो कृपया अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपके क्या विचार हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। जय हिंद, मैं गौरव सिंह परिहार।